हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम बायोलॉजी का एक छोटा सा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये टॉपिक भी याद करने वाला नहीं है, रट्टाफिकेशन है। पहले ही बता देता हूँ, रट्टा मारने वाला टॉपिक है, कुछ भी नई चीज नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। दैनिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बचते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। जैसे पिछली क्लास थी ना, 10 से 1 मिनट की क्लास थी, ये 10-15 मिनट की ये रहने वाली है। तो नया टॉपिक है कुछ विशेष पौधे। यानी कि हम वनस्पति विज्ञान, हमने जब पूरी बायोलॉजी पढ़ी थी तो हमने हर पौधे के बारे में, भाई बहुत से पौधों के नाम बीच में आए थे, तो आज हम पूरे निचोड़ के साथ विशेष कर पौधे क्या का पौधे, कौन सा पौधे में क्या खास बात होती है, उस पर को आधारित लेकर हम सारे पौधों के बारे में जिक्र करेंगे। तो सब पहला है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा। अब देखो, एंजियोस्पर्म को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। पादप जगत का वर्गीकरण किया गया था। पादप जगत का वर्गीकरण है जो 5 में किया गया था। 5 विभागों में कौन कौन सा था? पहला था थैलोफाइटा। कौन सा था? थैलोफाइटा। दूसरा था ब्रायोफाइटा। तीसरा था टेरिडोफाइटा। चौथा था जिम्नोस्पर्म या अन्नावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म या अन्नावृत बीजी। और पांचवा था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। यानी कि ये ये पादप होते हैं वो थैले के समान होते हैं, ये थोड़े से उससे अपडेट होते हैं। इसके अंदर फल व फूल नहीं पाए जाते, बाकी पूरा पौधा होता है। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं लेकिन बीजों पर कोई आवरण नहीं होता, और इसमें पूर्ण विकसित पादप होता है। ये कैसा होता है? पूर्ण विकसित पादप। ये मैंने आपको पादप जगत पूरा पढ़ाया हुआ है, तो ये देखने से पहले आप पूरा पादप जगत को क्लास को जरूर देखें। पादप जगत वाली 5-6 क्लासें हैं, उसको पूरा डिटेल से देखें, तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए करते हैं शुरू। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस। क्या नाम है? यूकेलिप्टस। नाम क्या है? यूकेलिप्टस। याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, लिखो साथ के साथ कॉपी पे। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पादप, सबसे बड़ा यूकेलिप्टस और सबसे छोटा है लेग्ना। कौन सा है? यूकेलिप्टस और लेग्ना। याद रखो, यूकेलिप्टस और लेग्ना, यानी कि सबसे बड़ा यूकेलिप्टस और सबसे छोटा लेग्ना। कौन सा? एंजियोस्पर्म। इसका एंजियोस्पर्म, इसका एंजियोस्पर्म का। ठीक है सर, ये 2 क्वेश्चन तो हमें याद हो गए। अब सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म की बात करें, यानी कि अनावृत बीजी पौधा, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो सेक्यूजा जाइगोनिटिया। जाइगोनिटिया। कौन सा? सेक्यू, लिखो यहां पे, सेक्यू, सेक्यूजा और जाइगोनिटिया। जाइगोनिटिया ये होता है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म। और सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है? जमिया पिग्मिया। कौन सा? जमिया पिग्मिया। सर कैसे कैसे नाम है? वही बात है, अब आप कहोगे कि सर कैसे कैसे नाम है, तो मैं यही कहूंगा ऐसे ऐसे बंदे गहरे ताल्लुकात, है ना। तो वो सॉन्ग प्राउड फील वाला, तो ये याद करोगे, ऐसे ऐसे नाम याद करोगे तभी आप, ऐसे ऐसे नाम याद करोगे तभी आप ऐसे ऐसे बंदे गहरे ताल्लुकात उस गाने का स्टोरी लगा पाओगे ना। तो करो भाई, करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। चलिए, सबसे छोटा जमिया पिग्मिया। अगला है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसेनिया। कौन सा है? सबसे बड़ा है डाउसेनिया। ब्रायोफाइटस की बात करें तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। और ब्रायोफाइटस की सबसे बड़ा बात करें तो डाउसेनिया। और सबसे छोटे की बात करें तो जुओप्सिस। कौन सा? जुओप्सिस। याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सबसे छोटा टेरिडोफाइटस कौन सा है? तो एजोला। सबसे छोटा है एजोला। चलिए, अब यहां तक मैं दोबारा आपको फटाफट रिवाइज करवाता हूं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेग्ना, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा सेक्यूजा जाइगोनिटिया, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा जमिया पिग्मिया,
सबसे बड़ा ब्रायोफाइटस डाउसेनिया, सबसे छोटा ब्रायोफाइटस जुओप्सिस, सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स एजोला। ये आपको याद हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। आगे अभी और है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। कहीं आप सोचो क्लास खत्म होगी, नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत पढ़ना है हमें। जब आपको नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो आपको दिक्कत कहां पे आ रही है ना। चलिए अगला है, सबसे अधिक गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं? सबसे अधिक गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं? तो उस पौधे का नाम है ओफियोग्लोमस। ओफियोग्लोमस सबसे अधिक गुणसूत्र। और अगर बात करें सबसे कम गुणसूत्र की, अब से अगर सबसे अधिक तो है ओफियोग्लोमस और सबसे कम की बात करें तो ये होता है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस इंक डालने वाली होगी। चलिए ये दो भी आपको याद हो गए हैं, ठीक है। सबसे अधिक ओफियोग्लोमस और सबसे कम गुणसूत्र हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। अब जड़ विहीन एंजियोस्पर्म यानी कि एक विकसित, अब एंजियोस्पर्म में कैसे पौधे होते हैं? विकसित पौधे होते हैं, लेकिन एक अपवाद है, एक पौधा है जिसमें जड़ नहीं होती, तो है तो वो एंजियोस्पर्म लेकिन उसमें जड़ नहीं है, तो वो है एल्ड्रोवेंडा। कौन सा है? एल्ड्रोवेंडा। एल्ड्रोवेंडा जड़ नहीं है एंजियोस्पर्म लेकिन जड़ नहीं है। सबसे कठोर काष्ठ वाला पौधा या पादप कौन सा होता है? तो वो होता है हार्डविकिया वाइनेटा। यानी कि सबसे कठोर लकड़ी किसकी होती है? तो हार्डविकिया वाइनेटा। और सबसे हल्की लकड़ी की बात करें तो ओक्रोमो लागोदस बल्सन। ये लिखो, सबसे हल्की लकड़ी किसकी होती है, हल्की काष्ठ किसकी होती है? तो लिखो ओ क्रामो लागोदस बल्सन। लागोदस बल्सन। अजीब अजीब नाम है पर याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में प्ररोह रहित पादप है राइजोफोरा, यानी कि इस पादप में प्ररोह नहीं पाए जाते। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला देखते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था पिछली क्लास में, है ना। अब सबसे लंबी जड़ कौन सी पादप की होती है? सबसे लंबी जड़ अगर पूछे तो वो होती है एडनोसोनिया डिजिटेटा। एडनसोनिया डिजिटेटा, ठीक है। और इसके बाद में है सबसे अधिक आयु वाला पौधा होता है, तो वो होता है प्यूरेमांडी पौधा होता है जिसकी सबसे अधिक आयु होती है। अगला है सबसे बड़ा आर्किड ग्रामेटोफाइलम। सबसे बड़ा आर्किड ग्रामेटोफाइलम और सबसे बड़ा आर्किड पुष्प होता है फ्रेमिपीडियम कॉर्डेटस, ठीक है, कॉर्डेटस फ्रेमिपीडियम सबसे बड़ा आर्किड पुष्प। सबसे बड़ा आर्किड पूछे तो ग्रामेटोफाइटस, और सबसे बड़ा आर्किड पुष्प पूछे तो फ्रेमिडियम कॉर्डेटस। सबसे बड़ी पत्ती किस प्लांट की होती है? तो वो होती है विक्टोरिया अमेजेनिका। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? तो वो होता है रफेलेसिया आर्नोडाई। आर्नोडाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटा पादप पुष्प तो वोल्फिया। सबसे छोटा पादप पुष्प होता है वोल्फिया। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोकिया और सबसे बड़ा फल भी लोडोकिया, क्योंकि जिसका बीज सबसे बड़ा होगा तो उसका फल भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, तो नाम है लोडोकिया।
सबसे विशाल कैक्टस, सबसे विशाल कैक्टस तो सेरियस ज़ाइनिटेरस, सबसे विशाल कैक्टस होता है जिसका नाम होता है सेरियस ज़ाइनिटेरस। सबसे छोटा बीज किसका होता है तो आर्किड का होता है, और सबसे सूक्ष्म पादप बीज भी आर्किड का। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा, और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका भी माइकोप्लाज्मा ही होती है। इसको स्टार लगा दो, यानी कि माइकोप्लाज्मा क्या है, एक पादप कोशिका है। अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और अगर पूछे सबसे छोटी पादप कोशिका तो भी माइकोप्लाज्मा। चलिए अगला देखते हैं, सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र किस पौधे का होता है तो सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम। सबसे बड़ा पादप अंड साइकस। अब पादप अंड है तो यानी कि ये पादप के जननांग की बात कर रहा है, पादप के जननांग की, वो भी कौन से, मादा जननांग की। तो सबसे बड़ा पादप का मादा जननांग किसका होता है तो साइकस का सबसे बड़ा ही मादा जननांग होता है। अब सबसे बड़ा पुमंग यानी कि पुरुष जननांग भी साइकस होता है। अब पुरुष जननांग और मादा जननांग किसके बड़े हैं, साइकस के हैं, तो बीजांड भी किसका बड़ा होगा, साइकस का होगा। और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का। सबसे बड़ा अंड साइकस, सबसे छोटा सबसे बड़ा पुमंग साइकस, और सबसे बड़ा बीजांड भी किसका होगा, साइकस का। इस तरीके से हमने बहुत से विशेष पौधों के विशेष विशेष गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। यहां से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे सारी चीजें याद नहीं रहती, मैंने आपको इकट्ठा करके सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी है 10 या 15 मिनट की क्लास में। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जानकारी अब आपको आगे से आगे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।